मेले भी शुरू करावांगे। कई कबूतरां दी बाजियां भी लाउंदे आ, वो भी सरकारी तौर पे करोड़ां दा नाम रखांगे। शिरोमणि अकाली दल के सदर और पंजाब के साबिक नायब वजीर आला सुखबीर सिंह बादल अपनी इंतखाबी रैलियों के दौरान पंजाब में दोबारा कबूतरबाजी के मुकाबले शुरू करने की बात कह रहे हैं। हुकूमत पंजाब के नुमाइंदों ने भी कई बार कबूतरबाजी के मुकाबले की हिमायत की है। सियासतदानों के ये बयानात पंजाब में कबूतर पालने के शौक को जाहिर करते हैं। अगरचे पंजाब में कबूतरबाजी के मुकाबलों पर पाबंदी है, फिर भी बहुत से लोगों ने कबूतर पालने का शौक बरकरार रखा हुआ है। सिद्धवान गांव के गुलजार अली गुज़श्ता कई बरसों से कबूतर पाल रहे हैं। जब पंजाब में कबूतरबाजी के मुकाबलों की इजाज़त थी तो उन्होंने कई मुकाबले भी जीते। इससे इन्हें पूरे पंजाब में पहचान मिली। वो सारा दिन कबूतरों की देखभाल में गुजारते हैं। तड़के आ जाने फिर रात नूं। मैं सुबह यहाँ आता हूँ और शाम तक रहता हूँ। मैं अपना पूरा दिन अपने कबूतरों का ख्याल रखने में गुजार देता हूँ। 35-40 साल हो गए हैं। मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी में गुजर गया है। मैंने कभी गिना तो नहीं, लेकिन इनकी तादाद तकरीबन 500 होगी। गुलजार ने कबूतरों के लिए एक खास घर बनाया है जो उनके अपने घर से भी बड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्लॉक्स मैंने कबूतरों के लिए बनाया है। सामने वाले हर एक ब्लॉक की लंबाई 12 फुट है और ऊपर वाले की लंबाई 14 फुट है। चौड़ाई हर एक की 8 फुट है और मेरे पास कुल 14-15 ब्लॉक्स हैं। मेरा अपना घर 2 मंजिला है, लेकिन कबूतरों के लिए रहने की जगह 3 मंजिला है। मुस्तकबिल में एक और मंजिल बनाने का इरादा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कबूतर तंग जगह में रहें। इनके लिए खुली जगह होनी चाहिए। हिसवाल गांव के रहने वाले हरप्रीत सिंह कहते हैं कि कबूतरों की परवरिश उनका खानदानी शौक है, जो उनके लिए आमदनी का जरिया भी है। इसी शौक के जरिए उन्होंने अपनी 2 बच्चों की आला तालीम का खर्च भी उठाया। ब्याह चाह हो जाना जो कितने बाजी होती है। जब भी कोई मुकाबला होता था तो किसी शादी की तकरीब जैसा महसूस होता था। मैं अपने दोस्तों से मिला करता था। हम सब के पास कबूतर होते थे। कुछ लोग इसे कारोबार की तरह भी लेते थे। वो अपने कबूतरों के जरिए कुछ पैसे जीत लिया करते थे। मैं दूसरी या तीसरी जमात में था। उस वक्त से मेरे पास कबूतर थे। मेरे मोहल्ले के सब लोगों के पास कबूतर थे। अब सिर्फ मैं ही बाकी हूँ। मैं इन्हें राय, गंदूम, चने, बादाम वगैरह खिलाता हूँ। वो मेरे बच्चों की तरह हैं। जब कोई परिंदा मरता है तो ये अपने खानदान के किसी रुकन को खोने जैसा होता है। फिर कुछ खाने का दिल नहीं करता। कबूतरों की वजह से ही मैं अपने बच्चों की तालीम का खर्चा उठा पाया। उन मुकाबलों में जो इनामी रकम जीता, इसी से मैं अपने बच्चों को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेज सका। जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाले एनजीओ पीटा इंडिया के मुताबिक महज 2025 में ही उन्होंने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 47 कबूतरबाजी के मुकाबलों को रुकवाया। महकमा एनिमल हस्बेंड्री के मुताबिक इस वक्त पंजाब में कबूतरबाजी के मुकाबलों की इजाज़त नहीं है, लेकिन पंजाब की हुकूमत ने ऐसे मुकाबले मुनक्किद करने के लिए एक बिल पास करके सदर जमहूरिया को मंजूरी के लिए भेज दिया है। सदर की मंजूरी मिलने के बाद मुकाबले दोबारा शुरू हो सकेंगे। ये अजय अलाउ नहीं हुए। ठीक है, अभी तक कबूतरबाजी की इजाजत नहीं है। पंजाब हुकूमत ने जानवरों पर जुल्म रोकने से मुतल्लिक कानून को तरमीम करके सदर के मंजूरी के लिए भेजा है। सदर की मंजूरी मिलने के बाद ही कबूतरबाजी दोबारा शुरू हो सकती है। फिलहाल इसकी इजाज़त है या नहीं? नहीं, इजाजत नहीं है। ये पाबंदी पालतू जानवरों पर जुल्म से रोकथाम कानून 1960 के तहत है। पंजाब के मशहूर स्पोर्ट्स राइटर प्रिंसिपल सरवन सिंह कहते हैं, कबूतरबाजी पंजाब के रिवायती खेलों में से एक है। इसकी वजह से लोगों में कबूतर पालने का शौक पैदा हुआ और लोग आज भी इस शौक को जिंदा रखे हुए हैं।